हेलो क्लास। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेशन के बाद क्या होता है, कैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। तो ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद क्या तैयारियां होती हैं, क्या तैयारियां चलती हैं, कैसे देखभाल करनी चाहिए, क्यों देखभाल करनी चाहिए, कौन कौन होता है साथ में, क्या ज़रूरी है देखभाल में, ये सारी चीज़ों पे बात कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कल हम यहाँ पे थे कि मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले उसके हाथ में एक बैंड बांध लेना चाहिए, एक पहचान के लिए। सेंड द चाइल्ड टू द ओटी विथ आइडेंटिफिकेशन बैंड tied on wrist to prevent any fault in identification of the patient। मरीज की पहचान में कोई गलती ना हो, मरीज की पहचान में कोई गलती ना हो, इसके लिए बच्चों की कलाई पर पहचान वाला बैंड बांधकर उसे ओटी ऑपरेशन थिएटर में भेजते हैं। प्री ऑपरेटिव टीचिंग प्रिंसिपल, ऑपरेशन से पहले की शिक्षा के सिद्धांत। चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स शुड बी थॉट दोज पोस्ट ऑपरेटिव practices that they will need to do and their role in preventing complication। बच्चे और उसके माता पिता को ऑपरेशन के बाद की उन प्रक्रियाओं के बारे में सिखाया जाना चाहिए जो उन्हें करनी होंगी और जटिलताओं को रोकने में उनकी भूमिका क्या होगी। तो ऑपरेशन के बाद मरीज को काफ़ी सहायता की ज़रूरत होती है, काफ़ी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में बच्चे के या जो भी मरीज़ है उसके माता पिता, उसके अभिभावक को ऑपरेशन के बाद की जो भी प्रक्रियाएं हैं, कैसे उठाना, कैसे बिठाना, कैसे साफ़ सफाई रखना, कैसे मानसिक संतुलन को बनाए रखना है, पेशेंट के मानसिक संतुलन को बनाना है, कैसे उसको समझाना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं पेशेंट को। पेशेंट के माता पिता को ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। दीज पोस्ट ऑपरेटिव प्रैक्टिसेस इंक्लूड द फॉलोइंग। यह ऑपरेशन के बाद की कुछ प्रक्रियाएं हैं, इनमें शामिल हैं टर्निंग, करवट बदलना, टर्निंग इन बेड एंड अर्ली एम्बुलेशन हेल्प इन मेंटेनिंग गुड सर्कुलेशन, स्टिमुलेट्स रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड डिक्रीज स्टेसिस ऑफ गैस इन द इंटेस्टाइन। करवट बदलना, बिस्तर पर करवट बदलना और जल्दी चलना फिरना यानी एम्बुलेशन ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखने में मदद करता है, सांस लेने की क्रिया को बेहतर बनाता है और हाथों में गैस जमा होने से रोकता है। यानी जब हम जल्दी मतलब करवट बदलते हैं, जल्दी चलते फिरते हैं, तो सर्कुलेशन बना रहता है। जब सर्कुलेशन बना रहेगा, चीज़ें इकट्ठी नहीं होगी तो सांस लेने की प्रक्रिया बेहतर होगी और आंतों में जो गैस वगैरह बनती है वो इकट्ठी नहीं हो पाएगी, वो जमा नहीं हो पाएगी। पेरेंट्स शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू टर्न द पेशेंट एंड हेल्प इन अर्ली एम्बुलेशन। माता पिता को मरीज की करवट बदलने और उसे जल्दी चलने फिरने में मदद करने के निर्देश दिए जाने चाहिए।
माता पिता को मरीज की करवट बदलने और उसे जल्दी चलने फिरने में मदद करने की, यानी कैसे करवट बदल लेगा, कैसे जल्दी चलने फिरने लगेगा, इसके बारे में कुछ बता देना चाहिए, जिससे कि पेशेंट के माता पिता वो सारी क्रियाएं करते रहे ऑपरेशन के बाद। नेक्स्ट है बी, डीप ब्रीदिंग। बी क्या है? डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस। इट हेल्प्स प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव फिनोमिना एंड एटलेक्टेसिस child, if able to understand, should be taught to inhale slowly through nose and exhale slowly through pursed lips। लंबी गहरी सांस लेना है, यह ऑपरेशन के बाद होने वाले निमोनिया और एटलेक्सिस यानी फेफड़ों का सिकुड़ना को रोकने में मदद करता है। अगर बच्चा समझ सकता है तो उससे नाक से धीरे धीरे सांस लेने और होंठ से सिकुड़कर छोड़ने, धीरे धीरे सांस छोड़ने के लिए सिखाया जाना चाहिए। कफिंग, सी नंबर पे है कफिंग। खांसना। कफिंग इज डन टू मोबिलाइज द एक्सपेल secretions collected in respiratory tract, which if not removed may lead to phenomena। खांसने से सांस की नली में जमा स्राव सिक्रेशन बाहर निकलता है। खांसने से शरीर में जमा कफ बाहर निकलता है, सिक्रेशन बाहर निकलता है। अगर इसे ना निकाला जाए तो निमोनिया हो सकता है। अगर ये सही से बाहर ना निकाला जाए तो क्या हो सकता है? बच्चे में निमोनिया हो सकती है। तो क्या बताया गया है? यदि खांसने से सांस की नली में जमा स्राव यानी सिक्रेशन बाहर निकलता है, खांसने से शरीर में जो भी सिक्रेशन है वो बाहर निकलता है। अगर इसे निकाला नहीं जाए तो निमोनिया हो सकता है। The child should be made to sit, take deep breath and the cough strongly। बच्चे को बिठाकर गहरी सांस लेने और फिर जोर से खांसने के लिए कहना चाहिए। बच्चे को मतलब बिठा दें, बिठाने के बाद उससे कहिए जोर से सांस लें और खांसें, जोर से खांसने के लिए कहें। ड्यूरिंग कफिंग a small pillow may be held tightly across incision so as to minimize pain। खांसते समय चीरे वाली जगह पर एक छोटा तकिया कसकर पकड़ने से दर्द कम हो सकता है। जैसे ऑपरेशन हो गया है, ऑपरेशन के बाद यदि उसे खांसना है, खांसने से क्या होगा? कफ वगैरह बाहर निकलेगा, जो भी जमाव होगा, जमा चीज़ें बाहर निकलेंगी। तो मान लीजिए ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद यदि खांसने का है तो फिर जहाँ पे चीरा लगा है, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, तो बोला कि वहाँ पे
तकिया लगा लें, एक हल्का सा पिलो लगा लें, जिससे कि दर्द कम होगा, दर्द में राहत मिलेगी। ठीक है। और क्या बता रहे हैं? एक्सट्रीम हाँ एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइज। एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइज, these exercise done actively or passively help is preventing circulatory problems such as thrombophlebitis by facilitating venous return to the heart। अंगों की कसरत से, ये कसरत चाहे खुद से की जाए या किसी की मदद से, हृदय तक की शिराओं के जरिए खून को वापसी को आसान बनाकर थ्रोम्बोफ्लेबिटिस जैसी सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याओं को रोकने में मदद मिलती है। यानी थोड़ी बहुत यदि कसरत कर लेते हैं, थोड़ी बहुत यदि एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो इससे हमारे ऑर्गन में क्या है, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस जैसी सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याएं नहीं होंगी, उनको रोकने में मदद मिलेगी, ऐसा बताया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर। सर्जरी कॉज फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस ऑन द बॉडी। सर्जरी से शरीर पर शारीरिक तनाव पड़ता है। सर्जरी से हमारे शरीर पे शारीरिक तनाव पड़ता है, बढ़ता है। द प्रिंसिपल ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव पोस्ट ऑपरेटिव केयर इंक्लूड रिकॉग्नाइजिंग हाइपोवोलेमिया, maintaining fluid and electrolytes balance, maintaining oxygen saturation in body, managing pain and preventing post-operative complication। सुरक्षित और असरदार पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल के सिद्धांत में, पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल के सिद्धांतों में हाइपोवोलेमिया, शरीर में तरल पदार्थ की कमी की पहचान करना, तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना, दर्द का प्रबंधन करना और ऑपरेशन के बाद होने वाली जटिलताओं को रोकना शामिल है। All these measures are essential elements of post-operative nursing care। ये सभी उपाय ऑपरेशन के बाद की नर्सिंग देखभाल के ज़रूरी हिस्से हैं। नर्सिंग देखभाल के ज़रूरी हिस्से हैं। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ऑपरेशन के तुरंत बाद की देखभाल। वो नंबर 1, एन ऑपरेशन बेड शुड बी केप्ट रेडी टू रिसीव द पेशेंट आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद मरीज को रखने के लिए ऑपरेशन और बेड तैयार रखना चाहिए। एज सून एज द पेशेंट इज शिफ्टेड इन रिकवरी रूम, मॉनिटर द इंडिकेटर्स ऑफ हाइमोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, पेरिफेरल ऑक्सीजन सैचुरेशन, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर।
तो क्या बताया कि सबसे पहले तो ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज़ को कहाँ लिटाया जाएगा, पहले तो बेड तैयार रखना है। फिर जैसे ही मरीज़ को रिकवरी रूम में लाया जाए, डी हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी, रक्त संचार की स्थिरता के संकेत जैसे ब्लड और शुगर, पेरिफेरल ऑक्सीजन सैचुरेशन, हार्ट रेट, सांस लेने की गति और तापमान की निगरानी करें। सांस लेने की गति और तापमान की निगरानी करें। मेंटेन प्रोटेस्ट पेशेंट निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। मेंटेन पेशेंट एयरवे by keeping the child in side laying पोजीशन। बच्चे को करवट लेकर लिटाकर एयरवे की नली को खुला रखें। If required, section airway to remove the secretions। अगर ज़रूरत हो तो स्राव को हटाने के लिए एयरवे को सक्शन करें। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन इफ़ पेरिफेरल ऑक्सीजन सेचुरेटेड administer oxygen in peripheral oxygen saturation is below 90%, providing oxygen to patient on reversal of anesthesia, encourage transport of anesthetic gases across alveolar capillary membrane in the lungs and then out of the body। एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होने पर मरीज को ऑक्सीजन देने से फेफड़े में एल्वियोलरी कैपिलरी मेम्ब्रेन के जरिए एनेस्थेटिक गैसों के ट्रांसपोर्ट और फिर शरीर से बाहर निकलने में मदद मिलती है। शरीर से बाहर निकलने में मदद मिलती है। Supplemental oxygen is also required because of increased metabolic rate caused due to surgery। सर्जरी के कारण मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, इसलिए भी अतिरिक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। Replacement of fluids in post-operative period is essential to ensure adequate hydration of the body। शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखने के लिए ऑपरेशन के बाद के समय में तरल पदार्थ की कमी को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि उतना पानी पी नहीं पाएंगे तो शरीर में पानी और तरल पदार्थ की कमी ना हो, इसको भी ध्यान रखना है, मेंटेन रखना है। बीच बीच में जूस वगैरह है, हल्का सा पानी डॉक्टर्स की देख रेख में देना चाहिए। मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। इनटेक और आउटपुट का चार्ट बना के रखें, यानी कब क्या दे रहे हैं और कब इन्होंने इसको बाहर निकाला है, कितने समय यूरिन गए हैं, कितने समय स्टूल पास किया है, यूरिन पास किया है, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना है। रेस्ट्रेन द चाइल्ड टू प्रिवेंट एंड इंजरी एंड डिसलोडिंग ऑफ 4 ट्यूब्स, ड्रेनेज ट्यूब्स, ड्रेसिंग्स एक्सेट्रा।
किसी भी चोट और चार ट्यूब ड्रेसिंग आदि के अपनी जगह से हट जाने से बचाने के लिए बच्चों को रोककर संभाल कर रखें। पेन फॉलोइंग सर्जरी इज इनविजिबल फॉर चिल्ड्रन। सर्जरी के बाद बच्चों के दर्द होना स्वाभाविक है। गुड पेन मैनेजमेंट कैन हेल्प रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। दर्द का सही प्रबंधन ऑपरेशन के बाद वाली सभी जटिलताओं को कम करने में मदद करता है। यानी दर्द कम हो जाए तो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं। एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक। बताई गई दर्द निवारक दवा दें। यदि दर्द वगैरह हो रहा है तो जो भी दवा बताई गई हो उसको देना चाहिए। चेक द ड्रेनेज ट्यूब इफ़ एनी। अगर कोई ड्रेनेज ट्यूब लगी हो तो उसे चेक करें, जो शरीर में लगी होती है ना चीज़ों को बाहर निकालने के लिए। इंश्योर दैट गार्जियंस आर विद द चाइल्ड इन रिकवरी रूम। पक्का करें कि रिकवरी रूम में बच्चे के साथ उसके अभिभावक हों, ये भी ज़रूरी है। कीप पेशेंट नील पर ओरली टिल ही रिगेन्स कॉन्शियसनेस। जब तक मरीज को होश ना आ जाए उसे मुंह से कुछ भी ना दें। यानी क्योंकि अगर बिना होश के आपने खिला दिया तो चीज़ें अंदर तो वो निकलेगा नहीं, क्योंकि उसे होश ही नहीं है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। केयर आफ्टर 24 आवर्स ऑफ सर्जरी। 24 घंटे के बाद देखभाल। सर्जरी के 24 घंटे बाद देखभाल। कीप मॉनिटरिंग द वाइटल साइन। जरूरी शारीरिक संकेत वाइटल साइंस पर नज़र रखें, जैसे बीपी है, शुगर है, वजन है, टेम्परेचर है। इन सारी चीज़ों पे नज़र बना के रखनी है कि ये कम तो नहीं हो रहे, बढ़ तो नहीं रहे हैं, ये सारी चीज़ें रखनी हैं। ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर हाइड्रेशन स्टेटस, intake and output any drainage from surgical site, dressing on surgical site, return of vowel sounds and level of consciousness। मरीज के हाइड्रेशन लेवल, कितना तरल पदार्थ लिया और कितना बाहर निकाला, इनटेक और आउटपुट, सर्जरी वाली जगह से कोई रिसाव, ड्रेनेज, सर्जरी वाली जगह पर ड्रेसिंग, आंतों की आवाज़ की वापसी और होश के स्तर पर नज़र रखें। आंतों की आवाज़ की वापसी और होश के स्तर पर नज़र रखें। एडमिनिस्टर द मेडिकेशन लाइक एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन। डॉक्टर की सलाह के अनुसार एंटीबायोटिक्स और दर्द कम करने वाली दवाएं यानी एनाल्जेसिक दें। जैसे डॉक्टर की सलाह हो उस हिसाब से करना चाहिए। एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक दवाएं हैं दर्द वगैरह की। ड्रेसिंग ऑफ ऑपरेटिव साइट शुड बी डन यूजिंग स्ट्रिक्ट एस्पेक्टिक टेक्निक। सर्जरी वाली जगह की ड्रेसिंग पूरी तरह से साफ सफाई और कीटाणु मुक्त तरीकों एसेप्टिक तकनीक से की जानी चाहिए। तो उसकी ड्रेसिंग साफ सफाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए जहाँ पे ऑपरेशन होता है। प्रोवाइड
fourth fluid till paralytic illness disappears and bowel sound return। जब तक पैरालिटिक इलियक ठीक ना हो जाए और आंतों की आवाज़ वापस ना आ जाए तब तक फ्लूइड्स फोर फ्लूइड दें। स्टार्ट विद सिप्स ऑफ वाटर आफ्टर पेरिस्टाल्सिस बिगिंस। पेरिस्टाल्सिस आंतों की गति शुरू होने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना शुरू कर दें। मेंटेन द पर्सनल हाइजीन ऑफ द चाइल्ड। बच्चों की साफ सफाई का ध्यान रखें। इंश्योर एडिक्वेट रेस्ट स्लीप एंड कंफर्ट। बच्चों को पर्याप्त आराम दें, नींद और सुविधा मिले यह पक्का करें। मतलब बच्चों को नींद और जो भी सुविधाएं हैं, जो भी आराम है, उनको मिलनी चाहिए। सिंपल नर्सिंग इंटरवेंशंस लाइक अर्ली ambulation and active or passive exercise help in reducing the risk of post-operative complications like atelectasis, deep vein thrombosis, pneumonia, pneumonia, प्रेशर अल्सर्स, कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा। शुरुआती समय में चलने फिरने, अर्ली एम्बुलेशन और एक्टिव या पैसिव एक्सरसाइज जैसे आसान नर्सिंग तरीकों से सर्जरी के बाद होने वाली जटिलताओं जैसे एटलेक्टेसिस यानी फेफड़ों का सिकुड़ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी नसों में खून का थक्का जमना, निमोनिया, प्रेशर अल्सर, बिस्तर पर पड़े रहने से होने वाले घाव, कब्ज आदि का खतरा कम होता है। तो शुरुआती समय में चलने फिरने में थोड़ा एक्टिव रहना है। एक्सरसाइज जैसे आसान नर्सिंग तरीकों से सर्जरी के बाद होने वाली जटिलताएं जैसे, तो अगर मूवमेंट बना रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होगा। प्रोवाइड डाइवर्जन थेरेपी टू द चाइल्ड। बच्चों का ध्यान बटाने के लिए डाइवर्जन थेरेपी दें। प्लान फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल एंड टीच पेरेंट्स रिगार्डिंग होम बेस्ड केयर, डाइट, मेडिकेशन एंड फॉलोअप। अस्पताल से छुट्टी की योजना बनाएं और माता पिता को घर पर देखभाल, खान पान, दवाओं और फॉलोअप के बारे में सिखाएं। ये भी सिखाना चाहिए कि कैसे फॉलोअप लेना है, कैसे देखभाल करनी है, घर पे कैसे छुट्टी की योजना बनानी है, शिफ्टों में करना है कैसे, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल ऑफ ऑल द इन्वेस्टिगेशन ट्रीट। सभी जांच, इलाज की गई सर्जरी और फॉलोअप देखभाल की पूरी जानकारी दें। प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल ऑफ ऑल द इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, सर्जिकल प्रोसीजर डन एंड फॉलोअप केयर टू द पेरेंट्स। माता पिता को सभी जांच, इलाज की गई सर्जरी और फॉलोअप देखभाल की पूरी जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, तो ये पोस्ट ऑपरेटिव की बातें चल रही थी। आगे हम लोग जो अगली क्लास में पढ़ेंगे, आउटलाइन प्रिंसिपल ऑफ आर्थोप्लास्टी, ऑस्टियोमी, बोन
ग्रेटिंग आर्थ्रोडेसिस। इनके सिद्धांतों की रूपरेखा: आर्थोडेसिस, आर्थोप्लास्टी, आर्थोटॉमी, ऑस्टियोटॉमी, ब्रोन ग्राफ्टिंग। ठीक है, इनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं।